प्रॉपर्टी खरीदना आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला हो सकता है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी। आपकी इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए अराइज हर कदम आपके साथ रहेगा। हमें पता है कि जब आप किसी हाउस प्रॉपर्टी को देखते हो, आप घर से कुछ ज्यादा की ही तलाश में रहते हो। आप तलाशते हो अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक नई लाइफस्टाइल को। आपकी चॉइस कोई भी हो, 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट, लेकिन आपको आपकी चाहती लाइफस्टाइल दिलाने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत है। अच्छा लोकेशन और एमिनिटीज जैसे मुद्दे हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। जब एक अच्छा लोकेशन चुनने की बारी आती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस लोकेशन से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, वेजिटेबल और फूड मार्केट, सुपर मॉल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और मंदिर जैसी जगहों की दूरी को भी ध्यान में रखें। जब एमिनिटीज की बात आती है तब आप अपनी एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं। आप जरूरी एमिनिटीज जैसे कि जिम, गार्डन, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन के लिए रिक्रिएशनल स्पेस वगैरह जैसी सुविधाओं से सज्ज प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या नहीं, ये जरूर सुनिश्चित करें। हम आपको बता दें कि सिलेक्ट की हुई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सुपीरियर हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक बार अपनी चेकलिस्ट को चेक ऑफ कर चुके हो तो आप अपने लाइफ चेंजिंग फैसले की तरफ छलांग लगाने के लिए तैयार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुड़ जाएं उससे पहले प्रॉपर्टी परचेज की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी को बुक करना आवश्यक है। बुकिंग करते समय आपको बिल्डर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने होंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, टाइटल क्लियर डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और विभिन्न गवर्नमेंट बॉडीज की ओर से NOC। इन डॉक्यूमेंट से ये सुनिश्चित होता है कि आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार है। इसके बाद जब आप बुकिंग अमाउंट भर देते हो तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर में बुक की जा रही प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि फ्लैट नंबर, साइज, फ्लोर और एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगी। जब आप 10% रकम भर देते हो तो एग्रीमेंट फॉर सेल तैयार किया जाता है। एग्रीमेंट फॉर सेल मिलने के बाद तय किए हुए टर्म्स के हिसाब से पोजेशन तक आपको बाकी की रकम इंस्टॉलमेंट्स में भरनी रहती है। आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी परचेज करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट है तो आप सीधा सिलेक्ट की हुई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोन के माध्यम से प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपको बैंक चुनकर लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। बैंक को आपकी लोन रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए जरूरी कागजात जैसे कि इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह की जरूरत रहेगी। एप्लीकेशन फाइल होने और प्रोसेसिंग फीस को भरने के बाद बैंक आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। बैंक आपके दिए हुए सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक करेगी। इवैल्यूएशन प्रोसेस होने के बाद बैंक द्वारा प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रॉपर्टी के अलग अलग पैरामीटर्स को एक टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए बैंक एक्सपर्ट इवैल्यूएटर से चेक करवाएगी। बैंक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लोन नहीं देती है, ये बात ध्यान में रखें। ये सब फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद बैंक डिसबर्समेंट प्रोसेस शुरू करेगी। अप्रूव हुए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को बैंक स्टैम्प पेपर पर बनाएगी। फिर सभी तय किए गए पेमेंट्स हो जाने के बाद परचेज की गई प्रॉपर्टी की सेल डीड साइन कर सकते हैं। जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता, बैंक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेगी। जब प्रॉपर्टी पोजेशन के लिए तैयार हो, हम आपको प्रॉपर्टी चेक के लिए बुलाते हैं और परस्पर सम्मति की चेकलिस्ट को साइन करवाते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोसेस चलती है
और आपको पोजेशन लेटर दिया जाता है और आखिरकार हम आपके फेवरेट स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां हम आपको आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी की चाबी देंगे। अब आप एक प्राउड ओनर हैं अपनी ऑफिस या घर के, और हम अब तैयार हैं सेलिब्रेशन के लिए। अराइज परिवार में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं। अराइज ग्रुप की तरफ से